कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड याओ एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार होती है। उसकी हेल्पर उसे बताती है कि बॉस आज वापस नहीं आएंगे, तो वो सैड हो जाती है क्योंकि उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। लेकिन युवान हमारी मेल लीड ने उसे अभी तक टच भी नहीं किया था। लेकिन तभी वो गाड़ी की आवाज सुनती है और युवान के कमरे में जाती है जो शावर ले रहा होता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। या उसे देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आ सकती। तो युवान उससे बोलता है कि मैंने पहले ही क्लियर किया था कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ नाम के लिए बनोगी, इससे ज्यादा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होगा। और उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। वो उससे कुछ पूछने के लिए जाती है तो युवान अंदर चला जाता है। याओ यहाँ पर सैड हो जाती है क्योंकि उसे अपने ग्रैंड माँ के बर्थडे पर जाना था युवान के साथ। अगले दिन जब वो अकेले पार्टी में जाती है तो पार्टी में सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो क्या हमें सीरियसली नहीं लेता, जो 2 साल से हमने उसे देखा भी नहीं है। उसकी ग्रैंडमा भी गुस्सा करती है। पापा बोलते हैं कि मैंने मना किया था तुम्हें उससे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर याओ बोलती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। तब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे याओ के टीचर की डांटने पर युवान ने उसे हेल्प की थी, तभी से याओ उसे पसंद करने लगी थी। तभी सर्वेंट अंकल आते हैं और उसे बताते हैं कि मास्टर ने ये गिफ्ट्स भेजे हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का तो मुंह बन जाता है क्योंकि उन्हें जलन हो रही होती है। तभी यहाँ पर स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, अगर हम इसे डायरेक्टर के पास भेज दें तो मैं युवान की वाइफ बन सकती हूँ। और वो दोनों वैसा ही करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है ड्रग्स की वजह से। तभी युवान उसके रूम में आता है जिसे भी ड्रग्स दिए गए थे और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। याओ चिल्लाती है लेकिन युवान नहीं रुकता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब याओ उठती है तो वो युवान को बिना देखे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो मिंग से टकरा जाती है। मिंग याओ को देखकर समझ आती है कि वो युवान के साथ इंटीमेट हो चुकी है, जबकि उसने युवान को ड्रग्स दिए थे ताकि वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले। रूम में जाकर युवान को आता देख वो उसकी साइड पर जाकर सो जाती है ताकि युवान को लगे कि वो और मिंग इंटीमेट हो चुके हैं। घर पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर वेट कर रहे होती हैं कि याओ घर पर कब आएगी, ताकि उसने जो डायरेक्टर के साथ डील की थी कि याओ के बदले डायरेक्टर उसे ऑडिशन में पास कर देंगे, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। तभी याओ वहाँ पर आती है और अपनी स्टेप सिस्टर को चांटा मारती है कि तभी उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुमने मुझे चांटा कैसे मारा, मैं अभी पापा और ग्रैंडमा को बताती हूँ। जिस पर याओ उसका हाथ मोड़ देती है और बोलती है कि हाँ जाओ, अगर पापा को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। तो वो दोनों माँ बेटी डर जाती है। याओ वहाँ से चली जाती है तो स्टेप सिस्टर बोलती है कि मॉम ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। तो स्टेप मॉम बोलती है कि तुमने उसकी बॉडी पर लव बाइट नहीं देखा क्या। तभी उन्हें डायरेक्टर का फोन आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए होंगे। जिस पर डायरेक्टर भड़क जाता है और बोलता है कि मेरे रूम में तो कोई भी नहीं आया और अब तुम दोनों ऑडिशन के बारे में भूल ही जाओ। जिस पर स्टेप सिस्टर और मॉम को समझ नहीं आता कि फिर याओ ने किसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है, कहीं वो गलत रूम में तो नहीं चली गई। ये सब याओ भी ऊपर से सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो जब शावर लेती है तो सब कुछ याद करके बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ये फर्स्ट टाइम था और वो अपने हस्बैंड की जगह किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो गई। रात को भी उसे यही सब सोचकर नींद नहीं आती है। सुबह याओ बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लेती है तो उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठती है तो युवान उसके सामने होता है। युवान उससे बोलता है कि सर्वेंट्स ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। और उसे पैकेट फेंककर पूछता है कि ये सब क्या है। याओ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन युवान उसे धक्का देता है और तभी उसे याओ के लव बाइट्स दिखते हैं और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो उसे बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने तुम्हें 2 साल तक हाथ नहीं लगाया, इसीलिए तुमने ये सब किया, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन मेरी फैमिली एक डर्टी वुमेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस पर याओ बोलती है कि क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। युवान बोलता है कि तुम्हें ग्रैंडपा को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा को मत बताना कि तुमने चीटिंग की है। ये सब सुनकर याओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए युवान से पूछती है कि क्या बाहर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, 2 सालों में क्या तुम मुझे थोड़ा भी लाइक नहीं करते। जिस पर युवान कुछ बोलने वाला था लेकिन मेडिसिन देखकर फिर वो गुस्से में बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मैं पेपर्स भेज दूंगा, साइन कर देना, और वहाँ से चला जाता है।
याओ भी सोचती है कि युआन मुझे लाइक नहीं करता तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। याओ अपने फ्रेंड को फोन करती है लेकिन वो बिजी होती है, इसीलिए रात को मिलने बुलाती है। रात को जब वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो उसकी फ्रेंड को काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, इसीलिए वो चली जाती है। तभी याओ युआन को वहाँ देखती है जो बुके लेकर आया था। याओ शॉक रह जाती है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। याओ देखती है कि मिस मिंग जो एक एक्ट्रेस होती है उसके साथ युआन को इंटरव्यू करता देख लेती है, जहाँ सब लोग युआन को मिंग का हस्बैंड समझ रहे होते हैं। और याओ ये सब देख के बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और याद करती है जब युआन ने उसे बोला था कि वो उसे अपनी वाइफ की सिर्फ पोजीशन दे सकता है, और वहीं पर रोने लगती है। जब वो युआन से मिलने जाती है तो रूम में मिंग युआन से बोल रही थी कि क्या वो सच में याओ को डिवोर्स दे रहा है। युआन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सब याओ सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि युआन ने भी किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो उसे डर्टी वुमन बोल रहा था, इसीलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। तो युआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि क्या हुआ, मैं अंदर नहीं आ सकती, और मिंग को घूर कर देखने लगती है। तो मिंग वहाँ से चली जाती है। याओ युआन पर गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि तुम इसकी वजह से मुझसे डिवोर्स ले रहे थे। तो युआन बोलता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है इसीलिए। तो याओ बोलती है कि तुम कितने बुरे हो, आज सुबह तुमने मुझसे बोला कि मैं डर्टी वुमेन हूँ और तुमने अभी तो वही किया, लेकिन तुम मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स कर रहे हो। जिस पर युआन उसे बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि तुमने मुझसे शादी कैसे की है, तो अच्छा होगा कि अब हम अलग हो जाएं, और अब तो तुम्हारा भी अफेयर है तो हम दोनों इक्वल हो गए। याओ बोलती है कि तुम मुझे 2 साल से चीट कर रहे हो, इसीलिए अब मैं भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते, और वहाँ से जाने लगती है। युआन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। याओ सोचती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी, लेकिन मिंग की वजह से अब तो मेरा कोई भी चांस नहीं है। दूसरे दिन मिंग याओ से मिलने आती है। जब याओ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, याओ एक मेडिकल स्टूडेंट थी। याओ पहले तो मना करती है, फिर उससे मिलने चली जाती है। मिंग उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जिस पर याओ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम खुद को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। मिंग बोलती है कि मुझे युआन ने सब कुछ बता दिया कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती और तुम दोनों की शादी फैमिलीज के प्रेशर की वजह से हुई है। मिंग उसे बोलती है कि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, इसीलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो और मैं उसे बोलूंगी कि वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। युआन उसकी इंसल्ट कर देती है और बोलती है कि लीगली मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, और पैसे से ज्यादा मैं उससे बहुत कुछ मांग सकती हूँ। तभी याओ को युआन का फोन आता है, इसीलिए याओ मिंग को चलाने के लिए फोन स्पीकर पर डाल देती है। युआन उसे बोलता है कि हमें ग्रैंडपा से मिलने जाना है, तो याओ उसे प्यार से हस्बैंड बोलती है और लेने के लिए बुलाती है। मिंग को तो ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। इधर युआन सोचता है कि ये मुझे हस्बैंड कैसे बुला सकती है। फिर याओ मिंग को बोलती है कि ओ तुम्हारा लव तुम्हें ग्रैंडपा से मिलाने नहीं ले जा रहा, और टेबल पर कुछ पैसे रख के चली जाती है। नीचे आकर वो स्माइल कर रही होती है, पर जब युआन उसे हस्बैंड बोलने से मना करता है तो याओ का मूड खराब हो जाता है और वो पीछे जाकर बैठ जाती है। घर पर गेस्ट बैठे होते हैं जो युआन की बुआ थी। जब युआन और याओ आते हैं तो ग्रैंडपा याओ से पूछते हैं कि युआन उसे कैसे ट्रीट करता है, जिस पर वो नर्वस होती है और झूठ बोलती है कि युआन मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। तभी बुआ बोलती है कि ये दोनों अलग रहते हैं, तो ग्रैंडपा भी ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। युआन को भी लगता है कि याओ ने सब कुछ बता दिया। बुआ ग्रैंडपा को भड़काती हैं और बोलती हैं कि इसे तो अभी तक प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। तभी ग्रैंडपा गुस्से से उठकर युआन को अंदर बुलाते हैं और बुआ बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। युआन जब अंदर जाता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या याओ को ऐसे ट्रीट करवाने के लिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई थी, उसकी मॉम ने मेरी जान बचाई थी। जिस पर युआन बोलता है कि उससे शादी करके ऑलरेडी मैं कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करूँगा। तो ग्रैंडपा भी उसे धमकी देते हैं कि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे और अब उसे याओ के साथ आकर यहीं पर रहना होगा, जिस पर युआन को ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है। रूम में याओ बुक पढ़ रही होती है, तभी युआन गुस्से में उसकी बुक ले लेता है और उससे पूछता है कि बुआ को तुमने क्यों बताया कि हम अलग रहते हैं, जिस पर याओ बोलती है कि हम दोनों उनसे हेट करते हैं तो मैं उन्हें क्यों बताऊंगी। युआन उससे बोलता है कि अब जब हम रूम शेयर कर रहे हैं तो आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ। ये सुनकर याओ डर जाती है और युआन से दूर जाने लगती है। युआन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी उसे याद आता है कि उस रात भी वो लड़की ऐसे ही छोड़ने के लिए बोल रही थी, तो युआन उसे छोड़ देता है। युआन उससे बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स भी नहीं चाहिए और हस्बैंड होने के बाद भी तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती, तो क्या तुम्हें किसी और के साथ ही सब कुछ करना है।
तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। युआन जाकर कबर्ड से ब्लैंकेट निकाल कर नीचे सो जाता है। यहाँ पर याओ सोचती है कि अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया कि मेरा रेप हुआ है तो भी तुम मुझे बुरा ही समझोगे। सुबह जब युआन अपनी कमर अकड़ा के नीचे आता है तो ग्रैंडपा को लगता है कि उनके बीच कुछ हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर याओ देख लेती है कि मिंग ने युआन को मैसेज करके ब्रेकफास्ट पर बुलाया है और जाकर बैठ जाती है। युआन भी ऑफिस जा रहा हूँ बोलकर जाने लगता है तो ग्रैंडपा उसे फोर्स करते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद वो याओ को भी कॉलेज छोड़ दे, जिस पर युआन बोलता है कि उसके पास गाड़ी है तो वो चली जाएगी। लेकिन चांस देखकर याओ बोलती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम भूल गए क्या हस्बैंड। युआन भी समझ जाता है कि याओ जानबूझकर ऐसा कर रही है, इसीलिए वो भी मान जाता है। ग्रैंडपा भी उससे बोलते हैं कि रात को साथ में ही आना, जिस पर याओ युआन से बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझे रात को भी लेने आना, और ये बोलकर वो हंसने लगती है। युआन को ग्रैंडपा के सामने सब कुछ मानना पड़ता है। जाते हुए वो याओ पर गुस्सा करता है कि मुझे हस्बैंड मत बोलो, तो याओ पूछती है कि अगर हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, हस्बैंड या बेबी, और हंसकर चली जाती है। फिर यहाँ पे युआन तो कंफ्यूज हो जाता है कि याओ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर युआन गाड़ी में याओ को बोलता है कि तुम ग्रैंडपा के सामने ज्यादा नाटक मत किया करो। याओ दोबारा उसे चिढ़ाने के लिए हस्बैंड बोलती है और बोलती है कि हस्बैंड मुझे यहाँ उतार दो और रात को लेने आना। युआन मना करता है तो याओ ग्रैंडपा की धमकी देती है, इसीलिए रात को युआन को उसे लेने आना पड़ता है। लेकिन वो अपने साथ डिवोर्स पेपर भी लेके आता है। युआन को देखकर याओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन तभी याओ एक बूढ़ी औरत को रोड पर बेहोश देखकर उन्हें बचाने जाती है। याओ एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है और खुद उस ग्रैंडमा को फर्स्ट एड देती है और दूर से युआन सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसका प्रोफेसर आके उससे बोलता है कि मैं कर देता हूँ, तो वो उसको मना कर देती है। तो वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। याओ बिना रुके उनकी हेल्प करती है और तभी एम्बुलेंस आ जाती है और वो ग्रैंडमा को लेके चले जाते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं। याओ उन्हें थैंक यू बोलकर जाने के लिए बोलती है। युआन आकर याओ की चोट को साफ करने लगता है, जिससे याओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो उसे टच करने वाली होती है। तभी युआन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, जिस पर याओ बोलती है कि ये छोटी सी चोट है, इसीलिए हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर ग्रैंडपा वेट कर रहे होते हैं। युआन सोचता है कि अगर इसकी जगह मिंग होती तो अभी तक तमाशा बना चुकी होती। घर पर ग्रैंडपा युआन और याओ को एक सूप पीने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए, जिस पर दोनों मना करते हैं। याओ भी बोलती है कि हम यंग हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। युआन बोलता है कि मैं इनफर्टाइल नहीं हूँ, हम पहले खुद ट्राई करते हैं। तो याओ ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन ग्रैंडपा नहीं मानते, इसीलिए उन्हें वो सूप पीना पड़ता है। रात को याओ देखती है कि युआन को दर्द हो रहा है, इसीलिए वो उससे बोलती है कि तुम ऊपर आके सो जाओ, लेकिन युआन मना करता है कि ग्रैंडपा की बातों को सीरियसली मत लेना, मैं तुम्हें कोई फ्यूचर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर याओ बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम अच्छे से सो जाओ, बस इसीलिए बोला। तो युआन भी यहाँ पर मान जाता है। तभी युआन के फोन पर मिंग का फोन आता है, जो कि याओ उठा लेती है। मिंग बोलती है कि युआन मुझे फीवर है, जिस पर याओ उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, और ये बोलकर फोन कट कर देती है। युआन जब फ्रेश होकर आता है तो वो उसे गुस्से से देखती है। जब युआन देखता है कि मिंग का फोन था तो याओ से जाकर पूछता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि मिंग की ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है। याओ उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो बिना कुछ सुने ही चला जाता है। तो याओ सोचती है कि युआन आज रात घर नहीं आएगा। अगले दिन जब याओ कॉलेज आती है तो उसके टीचर आकर उस पर गुस्सा करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने कल जिस ग्रैंडमा को फर्स्ट एड दिया था उनकी डेथ हो गई है, और बोलते हैं कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, अब वो हम पर केस करना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से कॉलेज का नाम खराब होगा। जिस पर याओ हैरान होती है कि क्या वो ग्रैंडमा मर गई, और टीचर से बोलती है कि अगर मैं उनकी जान नहीं बचाती तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही मरने देती, जिस पर टीचर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। याओ रोती हुए जा रही थी कि मैं तो बस अपना काम कर रही थी एज अ डॉक्टर। तभी ग्रैंडमा के कुछ रिलेटिव आकर याओ को मारने लगते हैं। तभी युआन आता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वो याओ को उठाता है क्योंकि उसे काफी चोट आई थी। याओ उससे बोलती है कि मुझे घर ले चलो। युआन उसे ले जाने लगता है, लेकिन रुककर उससे पूछता है कि रात को जिस ग्रैंडमा की हेल्प तुमने की थी, क्या तुम उन्हें पहले से जानती थी कि वो मिंग की ग्रैंडमा है। यहाँ पर याओ तो युआन को उस पर शक करता देख शॉक हो जाती है और युआन से बोलती है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, जिस पर युआन बोलता है कि क्या तुम मान रही हो कि तुमने ही जानबूझकर मिंग की ग्रैंडमा की जान ली है। फिर यहाँ पर याओ बोलती है कि मैं कुछ भी बोलूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब मैं उनकी जान बचा रही थी तो तुम भी वहाँ पर थे, लेकिन तुम्हें बस मिंग की बातें सच लगती हैं।
तो युवान उसे बोलता है क्योंकि तुम मिंग को हेट करती हो। याओ बोलती है कि हाँ मैं उसे हेट करती हूँ, पर मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी मॉम भी एक डॉक्टर थी, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर युवान उसे बताता है कि वो तुम पर केस करना चाहते हैं, अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो मैं बाकी सब देख लूंगा। लेकिन याओ मना करती है। तो युवान को अपने सेक्रेटरी की बात याद आती है कि अगर याओ गलत प्रूफ हो गई तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए वो सेक्रेटरी से आई विटनेस को ढूंढने के लिए बोलता है। युवान उसे अपनी केयर नहीं दिखाता और बोलता है कि हमारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी। तो यहाँ पर याओ बोलती है कि तो ठीक है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। युवान तो हैरान होता है और सैड भी, और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। याओ यहाँ पर मना करती है कि मिंग अगर मुझ पर केस करना चाहती है तो उसे करने दो, लेकिन मैं उससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। लेकिन युवान उसे गाड़ी में बैठा के मिंग की फैमिली से मिलाने के लिए ले जाता है। तभी याओ बोलती है कि अगर मैंने माफी मांग ली तो हम सिविल ऑफिस जाकर डिवोर्स ले लेंगे, जिस पर युवान भी मान जाता है। युवान और याओ जब आते हैं तो मिंग ड्रामा करने लगती है कि याओ अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मुझे मार देती, मेरी ग्रैंडमा को क्यों मारा। तो याओ उससे पूछती है कि एविडेंस कहाँ है कि मैंने मारा है, अगर तुम मुझ पर केस करना चाहती हो तो मैं भी करूँगी। और वीडियो शूट करने लग जाती है कि तुम्हारे रिलेटिव्स ने जो भी मेरे साथ किया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर मिंग युवान से चिपकने लगती है। युवान याओ से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। याओ तो युवान को भी बोल देती है कि ये वीडियो मैं लॉयर को दिखाऊंगी कि चीटिंग पार्टनर के लिए क्या पनिशमेंट होती है। तभी मिंग के इशारे पर एक लड़का याओ का फोन तोड़ देता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर माफी मांगने के लिए बोलता है। जब वो याओ पर हाथ उठाने जाता है तो युवान उसे रोक लेता है और वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद सब लोग मिंग की इंसल्ट करते हैं कि तुमने बोला था कि तुमने एक अमीर आदमी को फंसाया है, इसीलिए हमने इतना ड्रामा किया, लेकिन वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देता। मिंग उन्हें प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसका साथ दें तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगी। इधर याओ जाने लगती है तो युवान बोलता है कि कहाँ जा रही हो, जिस पर याओ बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। युवान बोलता है कि तुमने माफी नहीं मांगी तो अब डिवोर्स कैंसिल। घर पर युवान याओ के फेस पर फर्स्ट एड लगाता है। याओ उससे पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि हमारे बीच चाहे जो हो तुम मेरी वाइफ हो, और अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। याओ सोचती है कि ये मेरी केयर सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से कर रहा है। याओ को ग्रैंडपा का फोन आता है तो वो उन्हें बता देती है कि कुछ दिन वो दोनों घर नहीं आएंगे। फिर वो युवान से बोलती है कि मुझे भूख लगी है, आंटी से बोलो कि कुछ बना दें। थोड़ी देर बाद युवान उसके लिए नूडल्स बना के लाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया था। युवान बोलता है कि घर पर कोई नहीं है, मैंने सबको निकाल दिया है क्योंकि वो सब हम दोनों की बातें सबको बता देते थे। जिस पर याओ गुस्सा होती है कि तुम ऐसे सबको कैसे निकाल सकते हो, सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं होते। फिर युवान उससे बोलता है कि अब अगर बुआ को कुछ भी पता चला तो इसका मतलब होगा कि तुमने उन्हें बताया है। जिस पर याओ बोलती है कि तुम किसी को मुझे बुली नहीं करने देते, लेकिन सबसे ज्यादा तो तुम ही मुझे बुली करते हो। तभी युवान को मिंग का फोन आता है, वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद याओ सैड होकर सोचती है कि मैं इसकी थोड़ी सी केयर करते ही पिघल जाती हूँ, जबकि ये बार बार मिंग के पास चला जाता है। मिंग उससे बोलती है कि मेरे रिलेटिव्स को किसी ने बहुत मारा है। तो युवान बोलता है कि ये सब मैंने ही किया है, याओ के साथ बुरा करने के लिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी वुमेन को ऐसा ट्रीट करें। जिस पर मिंग बोलती है कि तो मैं क्या हूँ, मैंने अपनी इनोसेंस तुम्हें दे दी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर युवान बोलता है कि मुझे तुम्हारा एग्रेसिव नेचर पसंद नहीं है और तुम्हारे ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए मैं असिस्टेंट को भेज दूंगा, और ये बोलकर फोन कट कर देता है। अगले दिन याओ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और उनसे युवान से डिवोर्स लेने की परमिशन मांगती है क्योंकि अब वो इस शादी से थक चुकी थी। तभी उसे अपनी फ्रेंड का फोन आता है जो उसे बताती है कि कॉलेज ने उसकी गलती मान ली है, जिससे अब सब उसे इंटरनेट पर बुरा बोल रहे थे और अब उसे कॉलेज से भी निकाल दिया था। तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है कि उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो वैसे ही भीगकर घर आकर डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और युवान को घर पर बुलाती है। युवान मना कर देता है, लेकिन जब याओ रोते हुए उससे बोलती है तो वो परेशान हो जाता है। घर जाकर याओ से बोलता है कि क्या तुम ऑनलाइन न्यूज की वजह से परेशान हो।
जिस पर याओ उसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोलती है। युआन मना करता है तो याओ उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम डिवोर्स देना नहीं चाहते, साथ हम रह नहीं सकते, तो मैं क्या करूं? लेकिन युआन तो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। तभी याओ को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। युआन देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है, तो वो डॉक्टर को फोन करता है और उसका फीवर कम करने के लिए ठंडे पानी से उसकी बॉडी को वाइप करने लगता है। डॉक्टर आके उसे इंजेक्शन दे देते हैं और युआन याओ के पास बैठकर उसकी केयर करता है। वो जब उसका फेस को टच करता है तो याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है, तो युआन उसे कोट से कवर करता है और उसके पास आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद याओ की नींद खुलती है और युआन को अपने पास देखकर सोचती है कि काश मैं युआन के पास लाइफ टाइम तक रह पाती। लेकिन तभी मिंग का फोन आता है तो वो आंखें बंद कर लेती है और युआन बात करने के लिए बाहर चला जाता है। मिंग बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, तो युआन भी इरिटेट होकर बोल देता है कि मैं बिजी हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल चली जाओ, और कॉल कट कर देता है। तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आता है तो युआन उससे मिलने चला जाता है। लेकिन याओ को लगता है कि वो मिंग से मिलने गया है, तो वो खुद को समझाती है कि सपने देखना बंद करो और डिवोर्स पेपर ढूंढने लगती है। लेकिन युआन ने उन्हें फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया था। तभी उसे अपनी फ्रेंड का फोन आता है कि प्रोफेसर जियांग ने तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है, जिससे सब तुम्हारे लिए जस्टिस मांग रहे हैं। ये सुनकर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और युआन को बताने का सोचती है, लेकिन नहीं बताती क्योंकि वो मिंग के साथ था। ऑफिस में हम देखते हैं कि याओ की हेल्प युआन ने ही की थी। सेक्रेटरी उसे याओ को बताने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी मिंग उसे बार बार फोन करती है पर वो कट कर देता है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे उसके रिलेटिव का फोन आता है जो उसे धमकाते हैं कि हम तुम्हारी वजह से एक्सपोज हो गए हैं, अगर कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मिंग बोलती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर पर याओ की फ्रेंड उसे मैसेज करके पार्टी के लिए बुलाती है, तो याओ भी चली जाती है। वो जब रोड पर वेट कर रही थी तभी उसके प्रोफेसर जियांग देख लेते हैं। याओ उन्हें थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी पीछे से युआन भी आ जाता है और उन्हें बात करता देख जेलिस हो जाता है कि याओ इतना स्माइल करके बात कर रही है। प्रोफेसर जियांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। याओ पहले तो मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठने जाती है तो युआन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैंने अभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है जो तुम दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। तो याओ बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी प्रोफेसर जियांग युआन का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन युआन याओ को अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और उसे लेकर चला जाता है। फिर याओ अपने हाथ खींच लेती है तो युआन उससे पूछता है कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है, क्या प्रोफेसर जियांग के साथ ही तुमने नाइट स्पेंड की थी। जिस पर याओ गुस्सा करती है और बताती है कि उन्होंने मेरी हेल्प की है और मैं आज उनसे पहली बार मिली हूँ और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जब मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत थी तो तुम किसी और के साथ थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो, हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो, बोलकर रोने लगती है। तो ये सुनकर युआन को भी बुरा लगता है और वो उसे अपना रुमाल देता है। या उससे अपनी नाक भी साफ कर लेती है और युआन को दे देती है। युआन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी, जिस पर याओ बोलती है कि हॉटपॉट खाने, और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। याओ युआन को एक छोटे से रेस्टोरेंट लेकर आती है तो युआन इधर उधर देखता है। याओ की फ्रेंड उसे बताती है कि वो नहीं आ सकती। युआन याओ को बोलता है कि तुम्हें अच्छी जगह पर खाना खाना चाहिए, जिस पर याओ बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकते हो। इसीलिए युआन चुपचाप खाना खाने लगता है। याओ युआन से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो चिली से एलर्जी है। तो युआन बोलता है कि या तो तुम मेरे साथ चलो या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। याओ पहले तो बहुत बोलती है कि जो करना है करो, लेकिन जब युआन खाना खाने लगता है और याओ का झूठा पानी भी पी लेता है तो याओ को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे रोकती है। लेकिन युआन बोलता है कि मेरे साथ चलोगी या नहीं, जिस पर याओ मान जाती है। घर पर आकर याओ युआन का हाथ देखती है जिस पर एलर्जी हो गई थी, तो मेडिसिन लाने जाती है, लेकिन युआन उसे रोक लेता है और अपने पास बैठाता है और उसे ताना मारता है कि तुम तो कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जिस पर याओ बोलती है कि वो मेरे प्रोफेसर हैं। युआन उसका फेस पकड़कर बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें फ्री कर देना चाहिए, जिस पर याओ बोलती है कि हमारे रिलेशनशिप का स्टार्ट और एंड हमेशा तुम्हारे पास है, तो मुझे चूज करने का कोई राइट नहीं है। तो युआन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम्हारे लिए नया पार्टनर मैं ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन वो प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं। तो इस पर याओ बोलती है कि तुम मेरे पापा नहीं हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर युआन सोचता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता और याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करने के लिए, जिस पर याओ मना कर देती है। तो ये सुनकर युआन भी खुश हो जाता है
और बोलता है कि मैं हमारी शादी को एक चांस दूंगा और दोनों किस करने के लिए क्लोज जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर का फोन आता है कि मिस मिंग डिप्रेशन में चली गई है, इसीलिए युआन उसके पास चला जाता है। याओ को यहाँ पर गुस्सा आता है कि इसने अभी मुझसे प्रॉमिस किया और फिर से उसके पास चला गया। युआन जब मिंग के घर जाता है तो वो चाकू लेकर बैठी थी, तो युआन उसे रोकता है। युआन उससे पूछता है कि तुमने मुझे डिप्रेशन के बारे में क्यों नहीं बताया, तो मिंग नाटक करने लगती है और युआन से बोलती है कि मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे और याओ के लिए और मैं बहुत अकेली हूँ, और युआन का हाथ पकड़ने जाती है पर वो पीछे कर लेता है। युआन उससे पूछता है कि कब से स्टार्ट हुआ ये सब, तो वो बोलती है कि जब से हमने नाइट स्पेंड की है, जिस पर युआन को बुरा लगता है और उसे सॉरी बोलता है। मिंग बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं क्या करूं। युआन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मिंग जबरदस्ती उसे हक करने लगती है। अगली सुबह ग्रैंडपा याओ से बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, जिस पर चांस देखकर उसका ब्रदर इन लॉ शैन बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ सिस्टर इन लॉ को, तो ग्रैंडपा मान जाते हैं और याओ को भी फोर्स करते हैं। याओ उससे थैंक्स बोलती है। शैन सोचता है कि मैं अगर याओ के साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो एक दिन उसे पटा ही लूंगा। अगले सीन में शैन ऑफिस आता है जहाँ एक लड़की उसका वेट करती है और उससे दरवाजे पर ही पकड़कर बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे। शैन उससे बोलता है कि हम अडल्ट्स हैं, ये सब नॉर्मल है, और तुम्हें किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और अंदर चला जाता है और गार्ड्स उस लड़की को रोक लेते हैं। शाम को जब वो याओ को लेने निकलता है तो सेक्रेटरी उससे फाइल मांगने के लिए आती है, जिस पर वो रूडली बात करता है और सेक्रेटरी से बोलता है कि बॉस को जाकर बोल दो कि मैं उनकी वाइफ को लेने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी जाकर युआन को आकर बताती है तो युआन उसके पीछे जाता है। शैन याओ का कॉलेज के बाहर वेट करता है, जिसका पीछा वो लड़की भी करती है। जब याओ बाहर आती है तो याओ को देखकर वो लड़की बोलती है कि इसने तो अपनी सिस्टर इन लॉ को ही पटा रखा है। दूसरी तरफ से युआन भी उन दोनों को साथ देखकर याओ पर शक करने लगता है, इसीलिए वो याओ को फोन करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। तो याओ बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और सोचती है कि इसे कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी और गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर युआन फोन कट कर देता है और गुस्सा करने लगता है कि याओ उससे झूठ बोल रही है। तभी उसे याओ के कॉलेज से फोन आता है जो उसे लैब डोनेट करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और याओ को ब्रेवरी अवार्ड में इनवाइट करते हैं, जिस पर युआन तुरंत मान जाता है। अगले सीन में याओ को स्टेज पर बुलाया जाता है, जो युआन को सामने देख शॉक्ड होती है। युआन उसे सर्टिफिकेट देने स्टेज पर जाता है और याओ को कांग्रेचुलेशंस बोलता है और लोगों के बारे में सोचने से मना करता है। याओ खुश होती है क्योंकि फाइनली युआन ने उसकी तारीफ की थी। फोटो लेते टाइम याओ सोचती है कि शादी के बाद पहली बार वो ऐसे साथ फोटो ले रहे हैं। फिर प्रोफेसर याओ को युआन को थैंक्स बोलने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने डोनेशंस की थी, जिस पर याओ सोचती है कि शायद उसकी वजह से युआन ने ये किया है। इधर युआन याओ का वेट करता है। जैसे ही याओ अंदर आती है तो वहाँ बैठे प्रोफेसर याओ को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं युआन को रेस्पेक्ट शो करने के लिए, जिस पर याओ मना कर देती है, लेकिन सब उसे फोर्स करते हैं तो वो ग्लास ले लेती है। युआन उससे मना करता है। सब लोग बातें करते हैं कि युआन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, तो याओ को बुरा लगता है कि उनकी शादी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो बस नाम की वाइफ है, इसीलिए गुस्से में ड्रिंक कर लेती है। युआन भी एक ड्रिंक कर लेता है और उससे पूछता है कि और एक ड्रिंक लोगी। युआन मजाक करता है क्योंकि उसे लगता है कि याओ नहीं करेगी, लेकिन वो बड़ा ग्लास लेकर पूरा पी लेती है। युआन सोचता है कि याओ उस पर गुस्सा है, इसीलिए ऐसा कर रही है। याओ और लेने जाती है तो युआन उस पर गुस्सा करता है। ड्रिंक की वजह से याओ को उल्टी आती है तो वो वॉशरूम जाती है। बाहर आने पर युआन उसका वेट कर रहा था। वो जब याओ को पकड़ता है तो याओ बोलती है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम मैरिड हैं। तो युआन उससे बोलता है कि सब चले गए हैं, तो याओ भी जाने लगती है, लेकिन युआन उसे बोलता है कि तुम चल भी नहीं सकती और उसे उठा लेता है। बाहर आकर युआन उसे घर ले जाने लगता है तो याओ दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं जाना, और चिल्लाकर उसे गालियां देने लगती है, जिस पर युआन उसका मुंह दबा देता है कि चिल्लाओ मत। याओ उसे काट लेती है और उससे गुस्से से बोलती है कि क्या तुम मिंग को भी ऐसे ही ट्रीट करते हो
और युआन को लिकिंग डॉग बोल देती है, जिस पर युआन को भी गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिससे याओ गिर जाती है। लेकिन युआन चला जाता है। याओ भी उसे गाली देते देते रोड पर एक सो जाती है। सेक्रेटरी युआन से बोलती है कि मैडम को ऐसे छोड़ना डेंजरस है। युआन पहले तो ऐसे दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर याओ को लेने वापस आता है और उसे उठाकर घर वापस लाता है। ड्रिंक की वजह से याओ के सिर में दर्द था, इसीलिए आंटी उसके लिए हैंगओवर सूप लाती है और बताती है कि मास्टर ने ये सब भेजा है। लेकिन याओ अभी भी गुस्से में थी, तो आंटी उससे बोलती है कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए, जिस पर याओ बोलती है कि मैं तो 2 सालों से शांत ही हूँ, हम दोनों के बीच हमेशा वो मिंग रहेगी। तो ये सुनकर आंटी भी चली जाती है। याओ को शेन का फोन आता है कि वो उसका वेट कर रहा है। तभी युआन आकर फोन छीन लेता है और शेन से बोलता है कि काम तो तुमसे होता नहीं है और तुम्हें दूसरों की बीवी के साथ घूमना है, जिस पर शेन भी युआन को बोल देता है कि तुमने उसे चीट किया है। तो युआन उससे बोलता है कि ये हमारा मैटर है और तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। याओ गुस्सा करती है कि तुमने मेरा फोन क्यों लिया। तो युआन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और फोन फेंक कर तोड़ देता है। युआन याओ का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा और शेन का अफेयर है, इसीलिए तुमने वो पिल्स ली थी, जिस पर याओ तो उस पर भड़क जाती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे कुछ भी कहने का। युआन उससे बोलता है कि सच में तुम उस इंसान से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जिस पर याओ बोलती है कि तुम्हें बस अपनी इज्जत की पड़ी है। तो युआन उसे बेड पर धक्का दे देता है और बोलता है कि जिस दिन वो मुझे मिल गया तुम्हें हाथ लगाने के लिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याओ बोलती है कि मैं तुम्हारी मिंग नहीं हूँ, जिस पर युआन उसे किस करने लगता है और जबरदस्ती करने लगता है। तो याओ उसे रोकती है, जिस पर युआन उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलता है और बोलता है कि ये सब हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। याओ मना करती है। तो युआन उससे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो याओ उससे बोलती है कि अब जब हम डिवोर्स ले रहे हैं तब तुम्हें मेरी केयर करनी है और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो क्या तुम मिंग को छोड़ दोगे और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिसे सुनकर युआन रुक जाता है। इससे याओ हर्ट होती है और युआन से बोलती है कि तुम मिंग को कभी नहीं छोड़ोगे। युआन बोलता है कि हम मैरिड हैं तो क्या प्रॉब्लम है, जिस पर याओ बोलती है कि जब मिंग के साथ तुम्हारा अफेयर था तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम मैरिड हैं। युआन उसे एक्सप्लेन करने जाता है लेकिन नहीं करता, क्योंकि याओ ने अभी किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। उसे इस बात का गुस्सा था। याओ गुस्से से जाने लगती है तो युआन उसे रोक लेता है। याओ बोलती है कि या तो तुम मिंग से ब्रेकअप करो या मुझे डिवोर्स दे दो। तो युआन उससे बोलता है कि ग्रैंडपा के नाम से मुझे डराना बंद करो और चुपचाप शावर लेके यहाँ सो जाओ, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वही सब करूँ। तो याओ को उसकी बात माननी पड़ती है। शावर लेने के बाद जब वो युआन को बेड पर देखती है तो उसे दूसरे रूम में जाने के लिए बोलती है। तो युआन बोलता है कि ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। तो याओ सो जाती है। फिर युआन उसकी कमर पर हाथ रखता है तो याओ उसे हटा देती है, जिसके बाद वो याओ को क्लोज ले आता है और बोलता है कि मना करोगी तो फिर मैं रूड हो जाऊंगा, जिस पर याओ कुछ भी नहीं बोलती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो प्यार से बात करते हैं और याओ शर्मा कर फ्रेश होने चली जाती है। तैयार होकर ब्रेकफास्ट पर जाते टाइम युआन याओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे टेबल पर बिठाता है। आंटी उन्हें ब्रेकफास्ट करने का बोलकर वहां से चली जाती हैं। फिर युआन याओ से बोलता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो याओ बोलती है कि तुम्हें आंटी कोई स्पाई लगती है जो तुम उनके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो। तो युआन सोचता है कि इस लड़की को मेरा अच्छा बनना एक्टिंग लगता है और इसीलिए याओ से बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा रहूं तो तुम्हें हजम नहीं होता है क्या, जिस पर याओ उसे खड़ूस बोलती है, जिस पर युआन उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अगर कुछ बोला तो किस से ज्यादा करूंगा। तभी याओ का फोन बजता है और वो चली जाती है। याओ को उसके घर से फोन आता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो भागकर जाती है। ये सब आंटी सुन लेती हैं और आकर युआन को बताती है कि मैडम के पापा की तबीयत खराब है तो वो जल्दी में निकल गयी। तो युआन भी उसके पीछे जाता है। याओ जाती है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। याओ पूछती है कि मेरे पापा को क्या हुआ है। तो आते ही स्टेप मॉम उसे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिसका नाम ल्यूमिन होता है। याओ बोलती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। ग्रैंडमा बोलती है कि हम चाहते हैं कि युआन से तुम्हारा डिवोर्स हो जाए और तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन असल में तो वो युआन की और स्टेप सिस्टर की शादी करवाना चाहती थी। ल्यू उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन याओ से रूडली बात करती है तो वो
वो याओ को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है और बदतमीजी करने लगता है तो याओ उस पर वाइन डाल देती है और वो याओ को थप्पड़ मार देता है। उसकी ग्रैंडमा और स्टेप मॉम उससे माफी मांगने बोलती है जिससे याओ मना कर देती है। तभी युआन भी आ जाता है और बोलता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है और याओ से बोलता है कि तुम्हें किसने मारा, तो वो बता देती है कि इसने मुझे मारा और ये सब चाहते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूं और इससे शादी कर लूं। मैंने जब मना किया तो इसने मुझ पर हाथ उठाया। जिस पर स्टेप मॉम बात को संभालने लगती है और बोलती है कि हम तो बस चाहते हैं कि आपके डिवोर्स के बाद याओ की शादी हो जाए, बस इसीलिए लड़का देख रहे थे। याओ बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना रिच और हैंडसम है तो मैं उसे डिवोर्स देकर इस लंगूर से शादी करूंगी, मैं पागल नहीं हूँ। युआन उससे पूछता है कि क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ, जिस पर याओ हाँ बोलती है। तभी लियो युआन से बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, याओ मेरे साथ रहेगी। तो युआन ये सुनकर उसे किक मारता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी ग्रैंडपा बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी युआन उनसे बोलता है कि आप लोगों ने जो किया है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहना। जिस पर स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा इनोसेंट है, ये एक आदमी के साथ सो चुकी है। जिस पर युआन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और याओ को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। याओ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सोचता है कि याओ के बारे में सबको पता है। याओ उसे बताने वाली थी कि वो आदमी कौन है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, लेकिन वो मना कर देता है और डिवोर्स लेने के लिए बोलता है, जिससे याओ भी सोचती है कि युआन वैसे भी उसकी केयर नहीं करता और वो मान जाती है। युआन सोचता है कि मुझे तो खुश होना चाहिए लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और याओ से बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन याओ उसे ना बोल देती है और रोते रोते चली जाती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं तो याओ उसे हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में नर्स आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा 3 मंथ्स का है। तो दोनों शॉक रह जाते हैं। याओ सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो मेडिसिन ली थी। युआन उससे पूछता है कि मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तो ये बच्चा किसका है। जिस पर वो बता देती है कि उसके साथ ये सब उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने किया था, उसे ड्रग्स देकर किसी के पास सोने के लिए भेज दिया था और बोलती है कि मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और रोने लगती है। युआन उसे हक कर लेता है और सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ये सब नहीं होता और मैं उन दोनों को सजा जरूर दूंगा। युआन उन दोनों माँ बेटी को पकड़ कर लाता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था, जिस पर वो बता देती है कि हमें नहीं पता, हमने जिसे भेजा था उसकी जगह और कोई दूसरा चला गया था। युआन उन दोनों को ले जाने के लिए बोलता है और सोचता है कि क्या वो मैं तो नहीं हूँ। फिर होटल का स्टाफ उसे बताता है कि उस दिन मिंग आई थी सीसीटीवी चेक करने। तो युआन ये सुनकर हैरान होता है। हॉस्पिटल में मिंग डॉक्टर को युआन से झूठ बोलने के लिए पैसे देती है कि वो डिप्रेशन में है और उसको पता चल जाता है कि याओ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे भड़काने के लिए जाती है और उसे अबॉर्शन कराने के लिए बोलती है और उसे युआन की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें युआन उसे डिवोर्स देकर मिंग से शादी करने की बात कर रहा था। याओ ये सुनकर शॉक रह जाती है और रोने लग जाती है। घर पर युआन को डॉक्टर बता देती है कि मिंग ने मुझे धमकी दी थी और झूठ बोलने के लिए कहा था कि वो डिप्रेशन में है। फिर युआन जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। याओ उसे वहाँ पर नहीं मिलती। नर्स से पूछने पर वो बताती है कि उन्होंने अबॉर्शन करा लिया है। वो परेशान हो जाता है कि तभी असिस्टेंट उसे वीडियो दिखाती है कि उस रात मैडम के साथ आप ही थे। तभी वो याओ को फोन लगाता है लेकिन याओ उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है कि तुमने मेरी केयर कभी नहीं की तो अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। जिस पर युआन तो पागल हो जाता है और उसे रोकने के लिए चला जाता है। लास्ट सीन को सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ याओ का इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि अब वो सक्सेसफुल बन गई थी। अंदर आकर वो अपने टीचर को बताती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि याओ ने अबॉर्शन नहीं करवाया था और याओ का डिलीवरी के बाद का मेमोरी लॉस हो गया था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी बेटी आती है और उसे हक करती है और इसी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी ऐसी किसी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।